शिव सती की प्रेम कथा। वाचक, जब सृष्टि में प्रेम ने पहली बार त्याग का रूप लिया, जब भक्ति ने अहंकार को चुनौती दी, तब जन्मी एक अमर प्रेम कथा, सती और महादेव की कथा। यह केवल प्रेम नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। दक्ष नंबर 1, दक्ष प्रजापति का यज्ञ और अहंकार। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र, एक महान राजा और यज्ञों के स्वामी थे, परंतु उनके हृदय में एक दोष था, अहंकार। वे भगवान शिव को एक विरागी, औघड़ और समाज से अलग मानते थे। दक्ष, शिव योगी है, गृहस्थ जीवन के लिए योग्य नहीं है, वह मेरी पुत्री के लिए उपयुक्त नहीं है। नंबर 2, सती का जन्म और बाल्यकाल। दक्ष प्रजापति के घर में एक कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम था सती। बाल्यकाल से ही सती का मन शिव की ओर आकर्षित था। छोटी सती ध्यान में, सती माँ, ये कैलाशवासी शिव कौन है? मेरा मन उन्हीं में क्यों रमता है? माता, बेटी, वह स्वयं तपस्या है, स्वयं सत्य है। सती ने बाल्यावस्था से ही निश्चय कर लिया, वे शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करेगी। सती, हे महादेव, यदि आप मेरे लिए हैं तो मुझे स्वीकार करें। सती की तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वयं शिव को भी प्रकट होना पड़ा। कैलाश, शिव, सती, तुम मेरी साधना हो, मेरा प्रेम हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। यह मिलन केवल विवाह नहीं था, ये आत्मा और चेतना का संगम था। नंबर 5, दक्ष का अपमान और यज्ञ। समय बीतता, दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती, पिता है मेरे, बिना बुलाए भी जाना मेरा अधिकार है। दक्ष, यह योगी यहाँ क्यों आई है? शिव का खुलेआम अपमान हुआ। नंबर 6, सती का आत्म बलिदान। सती, जहां मेरे पति का अपमान हो, वहां मेरा रहना पाप है। सती ने योगिनी से स्वयं को भस्म कर लिया, प्रेम ने त्याग का अंतिम रूप ले लिया। 7, शिव का तांडव और वीर है। सती के विरोध में शिव प्रलय बन गए, उन्होंने सती के शरीर को लेकर तांडव किया। सृष्टि संतुलन के लिए विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े किए, जहां जहां गिरे बने शक्तिपीठ। सती की प्रेम कथा सिखाती है, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, संपरण नहीं। यह कथा आज भी अमर है, क्योंकि यह प्रेम नहीं, शक्ति है।
इस सृष्टि में प्रेम के कई रूप हैं। कुछ प्रेम से मिलन से अमर होते हैं, कुछ प्रेम से वीर है हंसे। पर एक प्रेम ऐसा भी है जो तपस्या, त्याग और समर्पण से जन्म लेता है। वह प्रेम है महादेव और सती का। जहाँ शिव है वैराग्य है, वहाँ सती है श्रद्धा है। जहाँ शिव है मौन है, वहाँ सती भक्ति है। शिव और सती के मिलन की वह अमर कथा जिसने सृष्टि के प्रेम का अर्थ समझाया। सती अपने पूर्व जन्म में थी देवी सती, प्रजापति दक्ष की पुत्री, पर उसने पहले वहाँ थी आदि शक्ति जो स्वयं भगवान शिव की अर्धांगिनी है। शिव जो कैलाश पर तपस्यारत थे, जिनके लिए न सुख था न दुख, न संसार न संबंध। देवता भी जिनकी तपस्या भंग न कर सके। राजा दक्ष ने वर्षों की तपस्या के बाद संतान प्राप्ति की। उनकी पुत्री का नाम रखा गया सती। बाल्यकाल से ही सती का मन शिव में रमता था। जब अन्य बालिकाएं खिलौनों से खेलती, सती ध्यान में शिव को देखती। उनके हृदय में बस एक ही नाम था, महादेव। राजा दक्ष की शिव को असभ्य, वैरागी और शमशानवासी मानते थे, पर सती के लिए शिव ही संपूर्ण ब्रह्मांड थे। वे प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करती, व्रत रखती और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। एक दिन देव ऋषि नारद सती की भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, हे सती, यदि तुम सच्चे मन से महादेव को पति रूप में पाना चाहती हो तो तुम्हें कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। सती ने बिना विलंब कहा, मैं हर कष्ट सहूंगी, पर शिव को ही वरूंगी। सती वन में गई, त्याग दिया राजसी वैभव। पहले फल फूल खाए, फिर केवल जल फिर वायु। सर्दी गर्मी वर्षा कुछ भी उनकी तपस्या को डिंगा न सकी। उनके तप से तीनों लोग कांप उठे। देवता चिंतित हो गए। यदि एक तपस्या संपूर्ण हुई तो शिव का विवाह करना ही पड़ेगा। शिव ने सती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धर सती के पास पहुंचे। उन्होंने शिव की निंदा की, वह तो भिखारी है, शमशान में रहता है। सती क्रोध उठी, जो मेरे आराध्य का अपमान करे वो मेरे सामने अधिक देर नहीं टिक सकता। शिव मुस्कुरा कर उठे। उन्होंने अपना उत्तर मिल गया था। तभी आकाश गूंज उठा, डमरू नाद हुआ, त्रिनेत्र खुला। महादेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे सती, तुम्हारी भक्ति ने मेरे वैराग्य को भी पराजित कर दिया। सती की आंखों से आंसू बह निकले और आंसू प्रेम के थे। शिव ने सती को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश में गंधर्व गाने लगे। शिव सती के विवाह से सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ। जहाँ शिव चेतना है वहाँ सती शक्ति है। सच्चा प्रेम सौंदर्य से नहीं दिखता, वह आत्मा का पहचानता है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रेम टिकता नहीं, और जहाँ समर्पण होता है वहाँ स्वयं भगवान